दोस्तों हिंदू विवाह कानून में क्या है जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक अलगाव, और किन आधारों पर जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है, क्या आधार है उसके, क्या बेस है, कई सारे मेरे व्यूअर्स के सवाल थे। तलाक से पहले क्या क्या स्थितियां उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन दोस्तों और लोगों तक पहुंच सके, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए देता रहूंगा। दोस्तों कानून के तहत यह माना जाता है कि पति या पत्नी को एक साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने कई जजमेंट दे चुका है, और अगर किसी वजह से कोई कपल साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो बिना तलाक के भी जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अलग रह सकते हैं। तो जब भी कोई पति या पत्नी सेपरेशन के लिए कोई कानून का रास्ता अपनाते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक अलगाव, दूसरा तलाक। अब तलाक में दोस्तों जो शादी होती है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में ऐसा नहीं होता है। और हिंदू विवाह अधिनियम में 1955 के तहत जुडिशियल सेपरेशन के नियम बताए गए हैं, उनको समझते हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों क्या है जुडिशियल सेपरेशन, पहले उसको समझ लेते हैं। दोस्तों अक्सर ये सवाल उठता है कि तलाक और जुडिशियल सेपरेशन क्या एक है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। तलाक और न्यायिक अलगाव दोनों ही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोनों के बारे में अलग अलग धाराओं में प्रावधान किया गया है दोस्तों, अलग अलग व्यवस्था की गई है। दोस्तों जो तलाक से संबंधित जो धाराएं हैं, जो प्रावधान है, वो 13 में किया गया है। वहीं धारा 10 में जुडिशियल सेपरेशन यानी कि न्यायिक अलगाव को लेकर नियम बनाए गए हैं। कोई भी ऐसे विवाहित जोड़ी पति या पत्नी जो विवाह के कुछ ही समय बाद साथ नहीं रहना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वो कानून का दरवाजा खटखटाते हैं। तो तलाक जो कोर्ट होता है उन्हें तलाक का सुझाव न देकर सबसे पहले जुडिशियल सेपरेशन का विकल्प देती है, जिसके तहत दोनों पक्षों को अलग और आजाद रहकर कहीं ना कहीं अपने विवाह या शादीशुदा जिंदगी के बारे में आत्मचिंतन करने का मौका देती है। दोस्तों अब इस याचिका को दायर करने के लिए, जुडिशियल सेपरेशन को दायर करने के लिए कुछ चीजें होती हैं जिनको पूरा करना आवश्यक होता है। उन्हें क्या होता है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति और पत्नी के बीच पहला तो विवाह हुआ हो और अलगाव के लिए याचिका दायर करने से पहले पति और पत्नी एक खास समय तक साथ रह चुके हों। इसमें दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता 1973 के आदेश 7 नियम 1 के तहत जो याचिका दायर की जाएगी उसमें क्या क्या जानकारी दी जानी चाहिए वो समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो विवाह की तारीख, स्थान, अलग होने का कारण, हिंदू होना भी अनिवार्य है दोस्तों, दोनों पक्षों का नाम, स्थिति, अगर कोई बच्चा है तो उसके बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। तो जुडिशियल सेपरेशन या न्यायिक अलगाव या फिर तलाक के लिए डिक्री दाखिल करने से पहले जो दायर मुकदमेबाजी का जो पूरा विवरण होता है वो अदालत को बताना होता है। अब दोस्तों समझते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन के आधार क्या क्या है। तो दोस्तों धाराएं हैं, लंबी लंबी धाराएं हैं और उनके सबसेक्शन है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो धारा 13(1) के सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि पति या पत्नी कोई भी अपनी इच्छा से विवाहित होते हुए भी अगर किसी और के साथ शारीरिक रिश्ता बनाता है तो ऐसे में जो पीड़ित पक्ष है वो कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद दोस्तों 13(1) के सबसेक्शन 1 के ए में ये क्रूरता का बेस है। अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करता है, मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाता है, तो दोनों पक्षकारों में से कोई भी जुडिशियल सेपरेशन ले सकता है। अब समझिए दोस्तों, अगर धारा 13(1) के सबसेक्शन बी पर नजर डालें तो इस धारा में यह बताया गया दोस्तों कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी किसी ने याचिका दायर करने से 2 साल पहले ही किसी भी कारण से छोड़ दिया तो इसके आधार पर भी जुडिशियल सेपरेशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद धारा 13(1) के सेकंड सबसेक्शन, अगर पति या पत्नी में से कोई भी हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को अपना लेता है तो भी किया जा सकता है। इसके बाद धारा 13(1) के सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि किसी भी विवाह में अगर कोई भी पक्ष किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसके साथ रहना मुश्किल है तो जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है। तो ये मेरे व्यूअर्स का सवाल भी था कि सर 13(1) में क्या व्यवस्था है अगर कोई एपिलेप्सी या किसी भी मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो समझिएगा जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है और तलाक भी लिया जा सकता है इस बेस पे। दोस्तों अब अगर आगे समझते हैं कि धारा 13(1) के 4th में कोई भी विवाहित जोड़ा जो है अगर वो किसी तरीके की कुष्ठ रोग से पीड़ित है या किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित है तो भी जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद 13(1) के 5वें में अगर कोई भी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो
कम्युनिकेबल है, मतलब संक्रामक है, खतरनाक है, तो उसमें भी ये वैध आधार माना जाएगा, आप ले सकते हैं। और अगर पति या पत्नी में से कोई साधु संतई अपना लेता है, संसार का त्याग करता है, 13(1) के सबसेक्शन जो है 6 में व्यवस्था की गई है, इसमें भी जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है। और अगर पति या पत्नी में से कोई भी 7 साल से गायब है और उसकी खबर नहीं है कि वो जिंदा है क्या मर चुका है, इसके लिए भी जुडिशियल सेपरेशन के लिए याचिका और तलाक दोनों लिया जा सकता है। दोस्तों मेरा एक व्यूअर का सवाल और भी था, बाइगेमी जैसे मामलों में भी, मतलब दो विवाह, जबकि 494 में आईपीसी में अपराध है, फिर भी अगर कोई करता है तो इसमें भी जुडिशियल सेपरेशन पति या पत्नी द्वारा 13(2) के सबसेक्शन 1 में प्रावधान किया गया है कि बाइगेमी यानी जिसने पहले से शादी कर रखी, अगर वो दोबारा शादी करता है तो दोनों ही पत्नियों को ये अधिकार है कि वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछिएगा, ताकि मैं और इन्फॉर्मेशन करेक्टली आपको देकर बता सकूं। कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा। थैंक यू।